चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी ने कहा कि सरकार जल्द ही टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरीके से बदलने वाली है। अब टोल प्लाजा पर टैक्स का भुगतान करने की बजाय एक सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति केवल सैनिकों की पारंपरिक तैनाती के आधार पर हासिल की जा और बीजिंग के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए यही पूर्ण शर्त होगी। अरविंद केजरीवाल जेल में है और अब आम आदमी पार्टी का लोकसभा चुनाव में क्या होगा, ये सवाल अब भी बरकरार है। केजरीवाल की पार्टी के एकमात्र लोकसभा सांसद सुनील कुमार रिंकू भी भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की आज एक बैठक होनी है। इस बैठक के बारे में उद्धव गुट ने सांसद संजय राउत ने जानकारी दी है। संजय राउत ने कहा कि आज हमारी 4:30 में मीटिंग है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिनों की यात्रा पर मलेशिया गए हैं। यहाँ उन्होंने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की है और इन दौरान विदेश मंत्री ने चीन से जुड़े सवालों के जवाब दिए। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत सीमा के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि चीन ने लिखित समझौते को तोड़ा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने बुधवार को अपनी 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अपनी 7वीं लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। भाजपा ने महाराष्ट्र की अमरावती सीट नवनीत राणा को मैदान में उतारा है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग सीट से गोविंद करजोल को उम्मीदवार बनाया है। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तेजस्वी यादव की आरजेडी ने बड़ा झटका दे दिया है। जेडीयू के एक बड़े नेता अब नीतीश कुमार का साथ छोड़ आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। इन दिग्गज नेता के जाने से जेडीयू के अल्पसंख्यक वोट बैंक में सिगमारी हो सकती है। वहीं आरजेडी लगातार रणनीति बदलने में लगी है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने फिलीपीन के विदेश मंत्री के साथ साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपीन के बीच मौजूदा तनाव को लेकर विचार से चर्चा हुई। दोनों विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री जयशंकर ने इशारों में चीन को अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानने की नसीहत भी दे दी है। पाकिस्तान के कुछ पड़ोसी जो दशकों से मित्र थे अचानक शत्रु बन गए हैं। ईरान और अफगानिस्तान से हाल ही में पाकिस्तान की झड़प हो चुकी है, जबकि पिछले कुछ वर्षों से भारत पाकिस्तान के नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम लागू करने का निर्णय लिया, जिसके कारण कई वर्षों से सीमा पर माहौल शांतिपूर्ण है। लालू यादव के करीबी और राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने महागठबंधन की सीटों को लेकर बड़ा दावा किया है। शक्ति सिंह ने कहा कि महागठबंधन लोकसभा चुनाव में 35 से ज्यादा सीटें जीतेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग यहां सपना देख रहे हैं कि महागठबंधन टूट जाएगा, वे अंधेरे में हैं। महागठबंधन में दरार नहीं आएगी। बिहार की सियासत पूरी तरीके से जाति की धुरी पर घूमती है। बीजेपी से गठबंधन के जरिए भले ही सूबे के सियासी सीमाकरण को साधने की कवायद की हो, लेकिन अपना मुख्य फोकस वर्ग जातियों पर लगा रहा है। बिहार में बीजेपी ने अपने कोटों की सभी 17 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा भरोसा स्वर्ण पर किया है। पार्टी ने करीब 64% प्रत्याशियों स्वर्ण जातियों को उतारे हैं। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के कोर वोट बैंक में सिगमारी के लिए बड़ा सियासी दावा चला है, जिसमें
एम से दूरी बनाए है, लेकिन वाई को खास तवज्जो दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट की पेशकश की है। हालांकि उन्होंने पैसों की किल्लत के चलते चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। राजस्थान में छिड़े लोकसभा चुनावों के रण में एक बार फिर से गाय और बीफ की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रमोद जैन ने भाजपा पर बीफ कंपनियों से चंदा लेने के आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट काटने के बाद वरुण गांधी अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को पीलीभीत से मैदान में उतारा है। मार्च का महीना खत्म होते होते देश का अधिकतर हिस्सों में गर्मी लोगों को परेशान करने लगी है। मौसम विभाग की माने तो बीते दिन कुछ राज्यों में हीट वेव का असर भी देखने को मिला है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी देश के कुछ राज्यों में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री अंतिशी ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्र राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। मालदीव के राष्ट्रपति के टेबल पर जैसे ही कर्ज वाली फाइल पहुंची, वैसे ही मुझी की अकड़ ढीली हो गई है और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मालदीव को एक बार फिर से भारत के साथ संबंधों को सुधारना है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी कर दी है। बुधवार को देर रात आई इस लिस्ट में कुल 14 नाम हैं। ये उम्मीदवार कुल 4 राज्यों से हैं, जिसमें झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले अभी भी पलटी मार गेम जारी है। अभी आरजेडी के नेता जेडीयू में आ रहे हैं, तो अभी जेडीयू के नेता आरजेडी में जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के बीजेपी के ऑफर को इस वजह से मानने से इनकार कर दिया कि उनके पास इसके लिए उतने पैसे नहीं हैं।